और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, श्रमिकों को योगी सरकार की बड़ी सौगात देखने को मिली है। न्यूनतम वेतन में अंतरिम वृद्धि की गई है। हाई पावर्ड कमेटी ने तय की है नई दरें। सीएम योगी ने सिफारिशों को मंजूरी दी है। सरकार ने न्यूनतम वेतन पर अधिसूचित की है। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में नई वेतन दर। सकुशल श्रमिक वेतन 13,690 रुपए, अर्धकुशल श्रमिक का वेतन 15,059 रुपए, कुशल श्रमिक का वेतन 16,868 रुपए और अन्य नगर निगम वाले जिलों में नई वेतन दर लागू की गई। देखिए, न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी गई है। हाई पावर्ड कमेटी ने ये नई दरें तय की है, जिसमें सरकार ने बड़ी सौगात श्रमिकों को यहां पर दी है। तो कुशल में 11,313 रुपए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सरकार की तरफ से बड़ी सौगात यहां पर दे दी गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नोएडा में जो मजदूर है उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद उसने हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया था। उसके बाद कई जगहों पर इस तरीके से पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद अब सरकार ने जो मिनिमम वेजेस होते हैं, जो न्यूनतम वेतन होता है, उसकी में बढ़ोतरी की जो सिफारिश की थी हाई लेवल कमेटी ने, उसे मान लिया है कि जो श्रमिकों को वेतन मिल रहा था उसमें इजाफा किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस दर से जो है महंगाई बढ़ी है उस दर से उनका जो है वेतन नहीं बढ़ा है। और कई सारे फैक्ट्री मालिक ऐसे होते थे जो कि मिनिमम वेजेस से भी कम जो है पैसा दिया जाता था, लेकिन हाशिए पे पड़ा मजदूर जो है वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा था। लेकिन जो बीते दिनों हमने देखा है जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए, हालांकि इसके पीछे जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी भी जो जांच एजेंसी है वो लेकर चल रही है कि जानबूझकर इस श्रमिकों के जो प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसे अराजक तत्व आ गए थे जिन्होंने इसको हिंसक बना दिया था और उसके बाद सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से नुकसान पहुंचाया था। कई सारे लोगों को जो है वो राउंड अप जो है यूपी पुलिस ने किया है, उनसे उनके जो मोबाइल फ़ोन की जांच की गई तो कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले जो जिस पे कि जानबूझकर ऑडियो मैसेज या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए लोगों को इकट्ठा होना और फिर जो प्रोटेस्ट है उसे उग्र बनाने के लिए बोला जा रहा था। कुछ अफवाहें ऐसी फैलाई गई थी जिसकी वजह से जो है स्थिति बिगड़ गई थी। अब सरकार के सामने जो है मजदूरों की ये परेशानी और उनकी जो ये मांग थी वो आई थी, तो सरकार ने उसको मानते हुए उसमें इजाफा ज़रूर किया है। वहीं अगर बात करें कि लेकिन जिस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है वो सरकार के लिए और पुलिस के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि अगर हम नोएडा के सेक्टर 21 के जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ की बात करें तो आज सुबह यहाँ पर भी जो सोसाइटी में मेड काम करने आती थी उन्होंने भी अपनी वेतन वृद्धि को लेकर जो है अपने पैसों को बढ़ाए जाने को लेकर पथराव किया था। यहाँ पर भी जो है स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई थी। तो ऐसे में अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा का रूप लेना, पत्थरबाजी करना और ये एक पैटर्न सा बनता जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सतर्क है कि कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए ये अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है या लोगों को एकजुट होकर जो है प्रवोक तो नहीं किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोगों को आइडेंटिफाई यूपी पुलिस ने किया है। अब उनके खिलाफ जो है जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये अफवाह और लोगों को इस तरीके से उनके प्रोटेस्ट को हाईजैक करके और जो है हिंसा के रूप में बदलना, हिंसक करना, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। कुछ तार जो है वो सरहद पार से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं और बाकी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिन्होंने सबसे पहले गलत जानकारी या फिर लोगों को भड़काने की। क्या है आंदोलन की, क्योंकि मजदूर आज भी सड़कों पर उतरे, तो आज किस तरह से स्थिति? हालांकि पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन क्या आज कंट्रोल्ड है सिचुएशन? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। आज भी कुछ मजदूर जो है वो अपनी फैक्ट्रियों, अपनी कंपनियों के बाहर इकट्ठा ज़रूर हुए थे, लेकिन जब सरकार ने ये बातें उनकी मान ली और उसमें कुछ इजाफा किया गया है उनके जो न्यूनतम वेतन होता है उसको लेकर, तो काफ़ी हद तक जो है मजदूर, जो कि मेहनतकश मजदूर है, जो कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 12-12 घंटे मेहनत करता है, अगर उसे उसके हक का जो है जायज़ पैसा भी ना मिले तो वो जाहिर सी बात है उसकी नाराज़गी जो है वो किसी भी रूप में आ सकती है। लेकिन अब सरकार ने उनकी बात मान ली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कि ऐसे गरीब तबके मजदूरों का, मेड का या फिर ऐसे लोगों की
को हथियार बनाकर जो है वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है ताकि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ख़राब ना हो पाए और जिसका जितना हक बनता है, जो कि कानून के हिसाब से जिसको पूरी तरीके से एक डिफाइन किया हुआ है, वो अगर धरातल पे लागू नहीं किया जाता तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बाकायदा तमाम बड़े अधिकारी जो जितने फैक्ट्री मालिक है, उद्यमी है, जो कि यहाँ पर बिजनेस इन्होंने करोड़ों रुपए लगाया है, उनके बीच में मीटिंग करके कुछ ऐसी रास्ता निकाल रहे हैं ताकि मजदूर भी जो है वो खुश रहे, उसका जीवन खुशहाल हो, तो वहीं जो उद्यमी है उसे भी बेवजह का नुकसान ना हो पाए। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए